आप ना किसी की चड्ढी धो लो, चड्ढा धो लो, हगनी मुतनी सब कर लो, लेकिन आपको कोई नहीं समझने वाला। समझ नहीं है आप मतलब नहीं समझने वाला, आपको ना ही समझा जाएगा। और रही बात रिएक्शन चैनल वालों की, तो भाई रिएक्शन चैनल वाले अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो इतना बुरा मत बोलिए कि वो मजबूर हो जाए, जिसका जिम्मा आपको उठाना पड़े। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। और आज हम बिना टाइम वेस्ट करे बात करेंगे सपना के बारे में, जो कि ब्लॉग आ चुका है सपना का। और सपना ने बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया, क्योंकि पता है जब आप कहते हैं कि कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए, लेकिन जब कुत्ते हद से पार कर देना, हदें पार कर देना, तो उनको ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ किया जाता है ना, उनका इलाज करना पड़ता है। और ऐसा ही किया सपना ने, आज बहुत अच्छे से लताड़ा है और लताड़ना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आप एक ऐसे इंसान के साथ में, मतलब जो रिएक्शन वाले भी हैं वो लोग इतना ज़्यादा प्रवोक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि आज सपना ने बहुत सारे जो लोग उनके जो है, देखो जो है सपोर्ट नहीं करना वो अलग चीज़ होती है, लेकिन किसी को प्रवोक करना किसी गलत चीज़ के लिए या फिर किसी को परेशान करने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला होता है। और सपना के साथ में यही हो रहा है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं भाई, तो आप अच्छा नहीं बोल सकते किसी के बारे में, तो इतना बुरा मत बोलो, बुरा बोलो। आपका काम रिएक्शन देना है, ना कि जो है इतना किसी को इतना नीचता की हद तक गिर जाना। और सपना ने आज कुछ लोगों के फ़ोटोज़ वगैरह थंबनेल वगैरह लगाए, मतलब थंबनेल में कुछ लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह लगाई हैं, फ़ोटो वीडियो में भी लगाई हैं। और ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि भाई एक लड़की है, 2 बच्चों की माँ है, इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है। और ये जो एक मैडम जी हैं, उनको तो भाई डर भी लगता है शादी के नाम पे, है ना। तो आप अभी शादी में गई नहीं हो, इसका मतलब है। और अगर आप शादी में नहीं गई हो तो आपको नहीं पता ना ससुराल में कैसे लोग होते हैं और क्या होता है। और ख़ासकर सपना की जैसी ज़िंदगी होती है जब, तो नहीं पता होता कि आपके साथ में क्या चल रहा है और क्या दिख रहा है। जब तक सपना ससुराल में थी, कभी भी, मतलब जब तक राजवीर जी थे खासकर, हाँ, उसके बाद भी उसने बहुत ज़्यादा सहेजने की कोशिश करी। चाहे वो छोटी सी जिज्जी हों, चाहे वो उनके बूढ़े मम्मी पापा हों, उनको भी बहुत ज़्यादा संवारने की कोशिश करी। उन्होंने ये तक बोला था कि मैं ही, मतलब अब सूरज जी हूँ, मैं ही राजवीर जी हूँ, मैं ही इनके बेटा हूँ, मैं ही इनकी बेटी हूँ, मैं ही इनकी बहू हूँ, ठीक है। लेकिन भाई एक लिमिट होती है, और जब वो टूट जाती है, जब वो क्रॉस हो जाती है, तो इंसान अपने लिए सोचता है। क्योंकि अपने लिए नहीं सोचेगा तो क्या अपने आप को कर दे, बताओ, कर दे। और जब वो आज सपना वहाँ से घर से निकल के आ चुकी है, सब कुछ छोड़ दिया है उसने, हाँ, और अब अपने बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, अपने मायके वालों के साथ में, और आप जो है रह रही है, तो आप लोग उसको झुंड बोलते हो। भाई आप नहीं समझोगे, क्योंकि आपने अभी वो जीवन जिया नहीं है। मतलब जिनकी लाइफ नॉर्मल भी होती है, उनकी लाइफ में भी उनके जो है पीछे से बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जहाँ पे एक बहू किसी से कह नहीं सकती, ना ही वो एक्सप्लेन कर सकती है और ना ही वो बता सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। उसके बाद भी आप उसको प्रवोक किए जा रहे हो, छोटी जिज्जी हो, पड़ोसी हो। भाई पड़ोसी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था कि भाई किस हद तक ये लोग गिरेंगे और कैसी मतलब इनकी मेंटालिटी है। खेती बाग घर द्वार सब दिखा रहे हो। हाँ, अभी आज सपना ने बोला कि मतलब ये लोग थोड़ा सा गुंडा टाइप्स के लोग हैं, है ना। तो वो एमपी है और यहाँ पे यूपी में रह रही है, और बहुत अच्छी बात है सपना रह रही है। और बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये जो कहूँगी, जो इसने आज मतलब जो सपना ने किया है ना, वो बहुत अच्छा किया है कि एटलीस्ट अपने जिन लोगों की वजह से वो मेंटली परेशान है, उन लोगों के नाम दे रही है। पता चल रहा है कि यार इन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, और ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनका ये तो है कि यार समझने का मौका मिला है तो समझ जाओ। रिकॉर्डिंग जिज्जी मत बोलो, जो तुम बोलते हो रिकॉर्डिंग जिज्जी। जब आपको पता है, जब हम कोई बात नहीं सुनते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता है, हमारी बात पे कोई भरोसा नहीं करता, तो फिर हमें क्या पता चलता है कि भाई सबूत होंगे तो लोग मेरे पे भरोसा करेंगे।
तभी इंसान रिकॉर्डिंग करना सीखता है, ऐसे नहीं सीख जाता। और हम कहते हैं, और मैं बताऊँ, मैं आसपास मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनका कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग लगा रहता है हमेशा। मुझे नहीं पता क्यों लगा रहता है। और वो जैसे बाद में कोई बात हुई तो वो एक मेरे जानने वाली थी, उन्होंने सुनाया, दिखाया। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सबका मोटिव सिर्फ दूसरों को नीचे गिराना ही होता है। कभी कभी इंसान मतलब वो लगा लेता है कभी, क्योंकि जो फीचर हमें दिया गया है उसका हम यूज़ करें। क्योंकि भाई कभी अगर कभी बात करते करते किसी से कुछ गलत हो जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, तो कम से कम हमारे पास प्रूफ तो रहेगा। और आजकल इस उसका शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। बस ये है कि कुछ लोग प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और जो खेत बाग और ये सब कहानी बता रहे थे, वो भी चाहे वो पड़ोसी जी हों और चाहे वो मौसा जी हों, चाहे वो भैया के मतलब जिज्जी के भैया हों, चाहे वो जिज्जी हों। और जिज्जी के बारे में सच में सपना जब बोल रही थी ना, तो उसके मुंह से मतलब ऐसे लग रहा था कि सच में उसने मतलब किसको सपोर्ट कर दिया था, किसको अपना मान लिया था। और वो ये भी बोल रही थी कि खून के रिश्ते सिर्फ खून के रिश्ते होते हैं, बाकी किसी को मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। तो ये बात मैंने सपना से पहले भी बोली थी, आज भी बोल रही हूँ कि भाई देखो, आप ससुराल में अगर आप किसी को अपना मानते हो, और वो भी जब ऐसी नीच वाली हरकतें हो रही हों आपके साथ में, और अगर नहीं भी मानते हो, देखो मतलब एक अगर आप मतलब इधर बहू है और इधर पूरा ससुराल का पूरा परिवार है, तो जो बहू का बच्चा होगा, बच्ची होगी ना, वो इधर ही जाएगा, वो नहीं आएगा आपकी तरफ। आपने कितना प्यार दिया हो, कितना सपोर्ट किया हो, कितना आपने उसकी चड्डी धुल दी हो, कितना आपने उसके कपड़े धुले हो, चाहे बाल धुले हो, बाल खींचे हो, चाहे उसका बैग उठाया हो, चाहे उसको पढ़ाया हो, चाहे लिखाया हो, गोदी में उठाया हो, है ना। मैं सिंपल सी भाषा में अग्नि मुतनी कुछ भी कर डाली हो आपने, लेकिन वो आपको नहीं समझेगी। और यही कुछ हो रहा है आज अंशु के साथ में। मतलब हमारी जिज्जी जो है, छोटी सी जिज्जी, प्यारी सी जिज्जी, मुन्नी सी जिज्जी है। तो मैं कहती हूँ भाई, अगर आप नहीं सपोर्ट में बोल पा रहे हो, तो कम से कम इस तरह के वर्डिंग मत यूज़ करो उस माँ के लिए जिस माँ ने आपको अपनी बच्ची माना था। और आज मतलब मैं तो कोशिश मतलब मैं बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि जो इमोशनल उसका जो सपना का जो चीज़ें मतलब इमोशनल बैलेंस बना रहे उसको, और इन बच्चियों का जो है फेस देख के उसको ऐसा कुछ ना करे। और उसने ये भी बोला साथ में कि अगर मैं मतलब जाऊंगी तो हम तीनों ही जाएंगे, किसी को यहाँ पे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इतना किसी को इस लिमिट तक क्रॉस मतलब परेशान करना बंद करो। मतलब हाथ जोड़ती हूँ मैं आप लोगों के, मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई। आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। उस जैसे कि सती सावित्री वाली बात आपने बोली, वो हजम नहीं हो पा रही सपना को, बहुत तकलीफ़ हो रही है, बस वो बता नहीं पा रही है। और बता इसलिए नहीं पा रही क्योंकि मतलब जैसे नहीं होता, एक गिल्ट हो जाता है कि यार, अरे यार, सच में मैंने इसके साथ इसको अपना इतना मान लिया था, और आज ये हमसे इस कदर में बात कर रही है। मतलब इंसान रोएगा, चिल्लाएगा, कैमरे के सामने भले नहीं बोला, लेकिन जिस दिन आपने ये बात बोली होगी ना, उस दिन जब सपना ने सुना होगा, उस टाइम पर बहुत तकलीफ़ हुई होगी। इसलिए ऐसा मत करो कि, समझ रहे हैं, कि कोई भी आपको आके मतलब, ठीक है आप नहीं बोल सकते अगर अच्छा उसके लिए, अपनी जिसको आपने कभी माँ माना था, बेटी माना था, भाभी 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 आपका पूरा दिन जाता था, कम से कम उसके लिए नहीं अच्छा बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। बड़े बड़े लोगों की बात है, बीच की बात है, उसको पड़ा रहने दो। लेकिन नहीं भाई, आप खिलाड़ी निकली। कुछ लोग कमेंट आ रहे थे, आप लोगों देखा आपके उसमें कि भाई ये तो बहुत बड़ी वाली खिलाड़ी निकली। तो सही में यार, रही बात खेत बाग और मौसी मौसा, प्रॉपर्टी, गुंडागर्दी, ये सारी चीज़ें आपके बारे में सपना ने बोली, आप सबके बारे में। और ये चीज़ें देखिए, ऐसे इंसान नहीं बोलता आपके बारे में। सपना ने कभी कोई जिक्र नहीं किया, ना ही कोई जिक्र किया, ना ही कोई बुराई करी। अच्छी बात नहीं करी तो बुराई भी नहीं करी आपकी। लेकिन आप लोगों ने खुद उनको जो है जाके मतलब ये भी नहीं है कि भाई, अगर ओपन चैलेंज दे रही है सपना, आपको ओपन चैलेंज दे रही है, तो आप सिंपल सी बात है, आप कर लो ना फिर उसी तरह से। मतलब जाओ, और नहीं जाओ तो फिर आप वीडियो खेल रहे हो तो वीडियो पूरी बातें एक दिन में क्लियर कर दो। इस तरह से क्यों किसी को धीरे 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 मारना, इस तरह से धीरे धीरे क्यों मारना। क्या मतलब अगर आपको विला चाहिए, आपको फार्म हाउस चाहिए, या फिर जो भी चाहिए भाई, तो इतना अच्छा बना के चलते ना। और फिर कोई क्यों साइन करेगा, नहीं करेगा ना साइन, क्यों करेगा।
और वो जो धीरे धीरे बोलते हो, आपको तो संग से सही में ढंग से बोलना भी नहीं आता कुछ लोगों को। पड़ोसी की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तो ये किस मतलब वही है कि जब घर के ही लोग गलत वे में जाने लगते हैं ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और यही हो रहा है सपना के साथ में। फ़िलहाल तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई जितना हो सके आप लोग हो, कोई भी हो, सपना को सपोर्ट करो। और बहुत ज़्यादा परेशान है इमोशनली, जितना मैंने देखा अभी, मतलब एकदम आंखें, जैसे नहीं होता है कि इंसान रोना तो चाहता है लेकिन रो नहीं सकता, क्योंकि अगर रो गया तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि सामने वाला वीक हो रहा है, परेशान हो रहा है। और वो लोग यही चाहते हैं ना, परेशान हो, प्रवोक करें, फिर ये उल्टा सीधा कुछ हरकत करे और फिर उसी चीज़ के बेस पे। और सारा मुद्दा ये है कि भाई साइन कर दो प्रॉपर्टी, और ये जो भी है हमारे हाथ में आ जाए, उसके बाद तुम अपने घर का, हम अपने घर का, और ये सब कहानी चलेगी। इतने सालों से तो कोई नहीं दिखा, मेरे को भी नहीं दिखा भाई। मैंने बहुत ज़्यादा तो व्लॉगिंग नहीं देखी, लेकिन जब से राजवीर जी सूरज जी वाली स्टोरी हुई तब से देखना शुरू कर दिया था। तो मैं यही कहूँगी कि छोड़ दो, जाने दो, जीने दो, उन 2 बच्चियों की माँ को जीने दो। और रिएक्शन चैनल वालों से यही कहूँगी कि भाई आप जिस ज़िंदगी को आपने जिया नहीं है ना, उसके बारे में इतना जजमेंट मत पास करो, इतना जजमेंट मत पास करो कि इंसान परेशान हो जाए। इतना प्रवोक मत करो कि इंसान। और बहुत अच्छा किया इन सारे लोगों का नाम सपना ने ले लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया, ताकि इन लोगों की भी जो वो है ना, लोगों के सामने आ जाए। करते हैं इसी के साथ में आज के रिएक्शन का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।